गाथा में प्रश्नात्मक कौन बसो इंद्रिय जने कश्चन मयनेन खंडीयमानम को इंद्रिय ही न जीव को न कषाय संतत्व। ये प्रश्नात्मक वर्णन हुआ था। अभी उसका उत्तर दे रहे हैं समाधान परक गाथा। उसमें ही मैंने समाधान भी कर लिया था, परंतु खुद आचार्य से अभी बता रहे हैं अथ आभ्यंतर बाह्य परिग्रहस्य परित्याग महात्मा विशदयति। आभ्यंतर और बाह्य परिग्रह जो त्याग करते हैं वहाँ उनका वर्णन यहाँ उनकी महात्मा का वर्णन कर रहे हैं। सो न बस इंद्रिय जने सो न जीय इंद्रिय मोहेन जो न जिन्नति गंधम अभद्र बहिरम सब्बम। आगे ग्रंथकार उक्त प्रश्न का समाधान करते हैं। जो मनुष्य बाह्य और अभ्यंतर समस्त परिग्रह को ग्रहण नहीं करता वह मनुष्य न तो स्त्रीजन के वश में होता है और न मोह तथा इंद्रियों के द्वारा जीता जा सकता है। परिग्रह को ग्रंथ कहते हैं क्योंकि वह प्राणी को संसार से बांधती है। उसके दो भेद हैं, अंतरंग और बाह्य। अंतरंग परिग्रह के 14 भेद हैं। मिथ्यात्व, वेद, हास्य, रति, अरति, शोक, भय, जुगुप्सा, चार कषाय, राग और द्वेष तथा बाह्य परिग्रह के 10 भेद हैं। खेत, मकान, पशु, धन, धान्य, सोना, चांदी, दासी, दास, वस्त्र, बर्तन वगैरह। जो मनुष्य इन परिग्रहों के चक्कर में नहीं पड़ा अर्थात जो अंदर और बाहर से निर्गंत है वह स्त्री, मोह और इंद्रियों के वश में नहीं होता। इस समय मेरी बहुत कविता है, इसी भाव में मैं मोक्ष चाहता हूँ। अभी नई कविता है, पहले छपके वो निकालो, उसमें यही विषय मिलने का। और ये हाँ उसमें भी है और अभी भी नई कविता भी है। हाँ और अभी जो है ना नई जो 30वीं हो गया उसमें भी जामुनी कलर का बैग। कल परसों गलती बोले कल नहीं, कल तो मौन था। परसों में जो अभी आचार्य से उत्तर दे रहे हैं ये उत्तर को मैं पहले ही दे दिया, दे करके फिर ये उत्तर ये जो गाथा और टीका का विषय बताया था वही विषय यहाँ पर बता रहे हैं। मैं प्रश्न ही उठाया था तीर्थंकर के और जो वितरागी साधु संत नारे की, ये देखो वही उत्तर है। हाँ 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 ये भी है और भी अभी नई कविता है। एकदम यही मैं परसों बोला था, यही बोला था और उसका उत्तर आगे आचार्य श्री स्वयं दे रहे हैं। हाँ गल और अभी नहीं भी यथायोग्य बंधन मुक्त चाहता हूँ। हर क्षण में जीना चाहता, आनंद का अनुभव करना चाहता हूँ, सत्य समता शांति को पाना चाहता हूँ, सच्चिदानंद में होना चाहता हूँ। जीवन के हर क्षण में इसी जीवन में अभी मोक्ष चाहता हूँ, यथा योग्य बंधु से मुक्ति चाहता हूँ, इसी हेतु संकीर्णता से मुक्त होता हूँ, भेदभाव कुंठा से मुक्त होता हूँ, अहंकार ममकार त्याग करता हूँ, ख्याति पूजा लाभ से परे होता हूँ, पर निंदा प्रतिस्पर्धा परे होता हूँ, ईर्ष्या द्वेष तृष्णा को
त्याग करता हूँ जीवन के हर क्षण में, पक्षपात आकर्षण त्याग देता हूँ, अपेक्षा प्रतीक्षा से परे होता हूँ, मोह भ्रम अस्थिरता शून्य होता हूँ, पर से प्रभावित नहीं होता हूँ, आत्मविश्वासी स्वावलंबी होता हूँ, आत्मानुशासी धैर्यवान होता हूँ, सरल सहज क्षमावान होता हूँ, गुणग्राही विनम्री कृतज्ञ होता हूँ, स्वात्मचिंतक आत्मनिष्ठ होता हूँ, स्वात्म गौरवशाली वीतरागी होता हूँ, संकल्प विकल्प क्लेश शून्य होता हूँ, ज्ञान अध्ययन से पूर्ण होता हूँ, विश्व मैत्री भावना से युक्त होता हूँ, विश्व कल्याण भाव से युक्त होता हूँ, जीवन के हर क्षण में सत्य शिव सुंदर मैं ध्याता हूँ, कनक निराकुल सुख पाता हूँ, आत्मा यदि स्वयंभू ज्ञानानंद है, आनंद अनुभव करना मेरा धर्म है, ये नाश में स्वधर्म को मैं पाता जाऊंगा, तेनांश में स्वसुख को मैं पाता जाऊंगा, बाल्यकाल से मैं अनुभव कर रहा हूँ, निर्दोष शांति स्थिति में सुख पाता हूँ, देश विदेशों के ग्रंथों में पढ़ रहा हूँ, जिससे ऐसे भाव मैं कर रहा हूँ, जीवन का हर क्षण में जीना चाहता हूँ, आनंद का अनुभव अभी चाहता हूँ, जीवन के हर क्षण में। ये कविता लिखी थी बावलवाड़ा में 12/12/2012 रात्रि 10:17 तथा 3:48 और ये लिखी थी एक ब्रायन ट्रेसी, विदेश के लेखक है ब्रायन ट्रेसी, उनकी पुस्तक की आत्मानुशासन की शक्ति, उस पुस्तक से प्रेरित ये कविता। अभी मैं कुछ बता देंगे फिर ये अभी भी यथायोग्य हम आंशिक मुख्य अवश्य पा सकते हैं और पाना ही हमारा धर्म है, अधिकार है, कर्तव्य। यदि नहीं पाते हैं हम धार्मिक नहीं, हम समदृष्टि नहीं। येनासन राजस्तेनासन अंध बंधन अस्ति, येनासन तो सम्यक तेना स्नास्य बंधन नास्ति। 4 प्रकार मुख्य के बारे आप लोग को बहुत बार लिखवा दिया हूं, दर्शन से लेकर ये भाव मोक्ष। जो पहले आया था ये कौन बस में नहीं है, तो उसका उत्तर है अथ आभ्यंतर बाह्य परिग्रह से परित्याग। जो यथायोग्य आभ्यंतर और बाह्य परिग्रह त्याग कर लिया तो उस अंश में बंधन से मुक्त, और पूर्ण आभ्यंतर और बहिरंग परिग्रह से जो मुक्त हो गया वो पूर्ण मुक्त हो जाएगा। इसलिए जो प्रश्नात्मक में आप लोग को बहुत कुछ रहस्य बताया था, शायद आप लोग को याद हो या नहीं हो। ये जो गाथा में जो बताया गया था इसका हित में बताया था। यहाँ प्रश्नात्मक जो दिया था मुझे लिखे है बंधन मुक्त वही है। सो न बसो इच्छी जाने, वह स्त्रियों के अधीन नहीं हो सकता। सो न जियो इंद्रिय ही मोहन, वह इंद्रियों के दास नहीं बन सकता। जो न गिन्नदी ग्रंथम, जो ग्रंथों को स्वीकार नहीं करता है। कौन से? सबसे पहले अभ्यंतर,
आभ्यंतर ग्रंथों को स्वीकार नहीं करता और फिर बहिरंग ग्रंथ। मुख्य है आभ्यंतर ग्रंथ। आभ्यंतर ग्रंथ की ही परसों में बताया था प्रतिबिंब है बाह्य। इसलिए कभी कभी ऐसे विषय आता है तात्कालिक जो आचार्य से वर्णन कर रहे हैं वहां उत्तर नहीं मिलेगा। जैसे हमारे बड़ा संघ को मैं जब धवला जयधला पढ़ा रहा था लगभग 28-29 वर्ष पहले, एक प्रश्न लगभग 100 पेज का आया और उसका उत्तर एक पैराग्राफ में आया और प्रश्न में भी उत्तर ज्यादा कई अगहन विषय था। तो ज्यादा करके आप लोग कुछ शिक्षा मनोविज्ञान और कुछ रहस्य बता रहा हूँ। सामान्य अर्थ तो सामान्य लोग आप लोग को जान सकते, दूसरे भी जान सकते हैं, अन्य साधु संत भी इसका थोड़ा अनुवाद कर सकते हैं, ये नहीं। वो जो रहस्य है वो मैं बताता हूँ। ज्यादा करके जहाँ समस्या होती वहां समाधान और कहा नहीं। इसके ऊपर में यही उदयपुर में सिटी में 1996 था मैंने एक किताब लिखी है, या सातबड़ा में शाश्वत समस्याओं का समाधान। उसमें मैंने सिद्ध किया हूं जहां समस्या वहां ही समाधान। समस्या कहां हो समाधान न तो ये 3 लोक में 3 काल में कहां भी नहीं हो सकता। शायद इतना गहन शायद आप लोग कभी सोच नहीं पाते होंगे, तथा भी मैं उत्तर देता हूं। जहां समस्या वहां ही समाधान। कुछ उत्तर देता हूं प्रैक्टिकल। देखो यहाँ गांठ है ना, गांठ वहां खोलो वहां खोलो वहां खोलो, खुल जाएगा गांठ? कहाँ खोलने पड़ेगी? वही खोलना पड़ेगा। बंधन यहाँ है तो मुख्य सिद्धेश्वला में हो जाएगा। सिद्धेश्वला में कुछ भी नहीं होता है। एक साधारण केवल प्रतीक या बाह्य को आप लोग को ज्यादा जानते हो मानते हो, उसका रहस्य नहीं जानते। सिद्धेश्वला में कुछ भी नहीं होता है, कोई वहां मोक्ष मार्ग नहीं है, वहां कोई धर्म भी नहीं है। कथनचित नरक में धर्म है, सिद्धेश्वला में धर्म नहीं है। नरक में तो छाया से समदृष्टि है, तीर्थंकर प्रकृति सहित है, परंतु सिद्धेश्वला में निगो दिया है, एक जीव है सब। वहां पे नहीं वहां पे सिद्ध को नहीं, परंतु अनंतांत जीव है ना, उनको तो धर्म चाहिए ना। वहाँ अनंतांत जीव है, अनंतांत जीव है, वहाँ अनंतांत जीव है। जितने सिद्ध है उनसे भी अनंत गुण तो वहाँ संसारी जीव है। यही भी सब आर्य में पढ़ाया था, आर्य। इसलिए मोक्ष सिद्धेश्वला में नहीं है, समय शीघ्र बाबापुरी में भी नहीं है। जहां बंधन है आत्म प्रदेश में बंधन है, इसलिए मोक्ष भी कहां होगा? तो कल देश में परसों देश मैंने उत्तर दिया था, वही उत्तर अभी आता है। इसी ज्यादा करके समाधान अंतर ढूंढते हैं, जहां समाधान है वहां नहीं जाते। जैसे अभी जो घटना बता रहे थे वो भी उस समय जो रीजन है, लोगों का कोई रीजन मालूम नहीं था, काज रूट मालूम नहीं था। वही हुआ जब मैंने समस्या का समाधान नहीं होगा, उसका समाधान कैसे करेंगे? नहीं कर सकते। तो कौन सब यदि, इसीलिए कभी कभी बहुत जगह में जहां शंकाएं होती है, यदि आप समाधान ढूंढो वहां ही मिले। जैसे गणित में प्राय गणित से ज्यादा समझ में आता है। गणित में जो प्रश्न है उस प्रश्न में उत्तर होता है, केवल उसको सॉल्व करना पड़ता है, उत्तर और कहां से नहीं आता। विशेषकर बीज गणित देखा, बीज गणित से हम क्या लेते हैं? जाकर आप लोग को गणित मैंने अंक गणित मान लेते हो, मुख्य गणित रेखा गणित, उसका तो बीज गणित। अंक गणित तो बहुत सामान्य सिंबल है, वो रियल गणित नहीं है।
वो प्रतीकात्मक गणित है। भले आप लोग को सब कोई बताया नहीं, आप लोग को नहीं जानते होंगे। अंक गणित ये प्रतीक लिंग गणित है, ये रियल गणित नहीं है। रेखा गणित रियल गणित है और बीज गणित हाइपोथेसिस गणित है। रियल गणित रेखा गणित, मुख्य गणित रेखा गणित, जो अलग गणित है। गणित में जहां जिज्ञासा, जहां प्रश्न उत्तर वहां ही है, समाधान वहां उससे ही निकलेगा। और अन्य निकलेगा, निकाल सकते आप लोग को कोई? वही जो प्रश्न है उसको ही जब हम समाधान करते हैं तो उसका उत्तर आता है। तो ये देखो आगे जो जो बताया उसको एंट्री कर लो, एंट्री कर लो। जैसे मैं परसों बताया था, मैं लास्ट क्या कहां से पढ़ाया, गाथा का किस चरण से मैं पढ़ाया, ये भी पद्धति समझो, ये शिक्षा पद्धति है। मैं परसों किस स्टाइल से पढ़ाया बता। ये जो गाथा प्रश्नात्मक थी उसे आपने पहले ही इसका समाधान नहीं, कुछ भी उत्तर आपका सही। मैं किसी में वो पढ़ा किस ना देखा। अभी भी आप मेरा जो पहला वाक्य आप लोग को समझ नहीं पाते हो। मैं पहले जो वाक्य बोला आप लोग कोई सही रूप में समझ नहीं पाए, सुन नहीं पाए। मैं पहले गाथा को पढ़ाया कि लास्ट की गाथा को पढ़ाया? लास्ट से पढ़ाया, लास्ट से पढ़ाया, उत्तर लास्ट से पढ़ाया। कौन है कषाय संतप्त, अर्थात जो कषाय से संतप्त है वही इंद्रियों के दास बनेगा, वही अहंकारी बनेगा, वही स्त्रियों के वश में आएगा या पुरुष के वश में आएगा। वहां ही देखा गणित, थोड़ा गणित को याद करो। आप लोग को बाल्यकाल में तो अवश्य थोड़ा बहुत गणित पढ़ेंगे, और जो भारत में कम ही गणित पढ़ते हैं, मेरा अनुभव है बहुत कम गणित पढ़ते हैं। हमारे देश में सबसे कम पढ़ते हैं गणित, और गणित की जननी भारत में, भारत से गणित प्रारंभ हुआ। सब मानते, मैं खुद भी लंबा चौड़ा बहुत लिखा है, सब मानते हैं। अन्य कोई माने या नहीं माने, दो विषय को सब मानते हैं पूरी दुनिया। जो मैं बहुत लंबा चौड़ा लिखा, बड़े बड़े कविताएं, बड़े बड़े ग्रंथ लिखा हूं इसके ऊपर। दो विषय को सब मानते हैं, एक तो गणित, दूसरा आध्यात्मिक स्पिरिचुअलिज्म, मैथमेटिक्स। ये दो भारत से ही उत्पन्न हुआ, अभी सब मानते हैं। आइंस्टीन से लेकर के मुसलमान सब। तो गणित देखो, मैं गणित में जाता हूँ तो आप लोग कुछ शिक्षा पद्धति कैसे थोड़ा समझ में आएगी। जो कल पढ़ते हो शिक्षा पद्धति है, कल विषय भी बहुत अच्छा था, बहुत अच्छा था, मनोविज्ञान था, कैसे जोड़ते हैं ये करते हो पूछा, परंतु कल मौन था तो रहस्य बता नहीं पाया। ये देखा जैसे कोई भी गणित का प्रश्न आता है तो उत्तर कहां से आप लोग को लाते हो, बता दो कहां से आप लाते हो? उस प्रश्न के उत्तर के लिए अन्य प्रश्न से कुछ लाओगे क्या? अन्य कुछ भी ला नहीं सकते। लाओगे तो वो उत्तर सही आएगा ही। गणित एक परफेक्ट सब्जेक्ट है, और कुछ ला पाओगे क्या उससे? भले आप लोग को ये शायद अभी कम ही समझ में आता होगा, क्योंकि इस पद्धति हमारे देश में पढ़ाते नहीं है, परंतु गणित में मेरी बहुत ज्यादा रुचि है, इसलिए मैं गणित ज्यादा पढ़ता हूँ। मैं तो जो अलौकिक गणित से आधुनिक गणित से लेके जो हमारे जो प्राचीन गणित है, लीलावती, भास्कर, जैन, दिगंबर, सितंबर, ये सब गणित में ज्यादा पढ़ता है। तो इसलिए मुझे गणित में ज्यादा रुचि है। मुझे हर विषय मुझे गणित में ज्यादा सुनना है, हर विषय। कोई भी विषय नहीं कि मैं गणित से फिट नहीं करता, गणित में दुनिया का हर विषय।
खाना पीना, उठना बैठना, रोग जन्म मरण, सुख दुख, ज्ञान केवल ज्ञान, नरक निगुत सब गणितों से मुझे मालूम है। मैं एक दिन बोला था 14 महीना पहले हमारे कक्षा चालू था कुछ वैज्ञानिक प्रवृत्ति। देखो अभी मैं कहाँ कैसे बताता हूँ, एक शिक्षा पद्धति कल ऐसे ही आया था। वो स्मृति ज्ञान को कैसे जोड़ा जाता है, स्मृति ज्ञान होने पर मति ज्ञान के जो विभिन्न भेद कैसे जोड़ते हैं, स्वप्न रसन ध्यान चक्षु कैसे जोड़ते हैं, यही कल आया था। परंतु शब्द भी बहुत कठिन थे, विषय भी क्लिष्ट थे मनोविज्ञान के। अभी देखो कैसे होता है, अब लोग को कई बार यहाँ भी बताया हो, जब ऐसे बांधते हैं हम खोलते कैसे, ऐसे यदि बांधा हुआ कुछ भी तो फिर खोलते कैसे? सोन बसो इंद्रिय जने सोन जिय इंद्रिय मोहेन जोन गह गिन्नदी ग्रंथम अभ्यंतर बाहिरम सब्बम। आभ्यंतर ग्रंथ में क्या क्या है? इतने छोटे छोटे प्रश्न को भी जल्दी नहीं चाहिए बोलता। मैं जब प्रश्न करता हूँ उसमें बोलना चाहिए, बीच में तो नहीं बोलना चाहिए। मैं अभी प्रश्न करता, आप लोग पता नहीं चलता मेरे स्टाइल से कि मैं प्रश्न कर रहा हूँ, तो फिर उत्तर देना चाहिए, उसमें चुप रहते हैं। बोला क्रम सही नहीं, क्रम सही नहीं आपका, नहीं इनका क्रम सही नहीं है जो बोले। हाँ बोला, आप लोग को बोलो। तो मैं बाद में बताऊंगा, मेरा प्रश्न तो उत्तर पहले दो। जब परीक्षा चलते उस समय टीचर को पूछोगे थोड़ी चलेगा। अभी तो मैं आप लोग की परीक्षा कर रहा हूँ। दूंगा अभी तो दूंगा। देखो कल परसों जो मैं बता वही उत्तर आ रहा है कि नहीं? मैं इसी उत्तर से, इसी प्रश्न से उत्तर दिया था कि नहीं? प्रश्न से उत्तर दे दिया था। अब वही उत्तर कैसे शिक्षा पद्धति, कैसे रहस्य को विश्लेषण किया जाता वो आप लोग को बता रहा हूं। देखा उस दिन में कई उदाहरण दिया था, कुछ टार्च के माध्यम में चित्र के बारे में बताया था। एक बच्चों के लिए टार्च भी रहता है, उन्हें टार्च दे, वो टार्च से अक्षर ABCD या फूल या हाथी घोड़ा ऐसे चित्र आते हैं। हाँ 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 हाँ, तो वो कहाँ से आता है चित्र, है ना? इसी प्रकार ये जो बाह्य बंधन है, जो कहा गया स्त्रियों से बस होना, ये होना वो होना, ये मैं क्या बताऊं, ये मुख्य नहीं है, बताया था ना। और यहां तक बोला भले ये आप लोग के लिए मुख्य, मेरे लिए मुख्य नहीं। मैं बार बार रिपीट किया था, मैं इस विषय को ज्यादा महत्व नहीं देता, केवल उदाहरण से बाह्य से नहीं, अंतरंग को मुख्य मेन रीजन को समझ। ये सब बंधन में कौन आते हैं, ये सब वश में कौन आते हैं? इंद्रियों के वश में, इंद्रियों स्त्रियों के वश से, सत्ता संपत्ति प्रसिद्धि के वश से, जिनके अंदर वो मुख्य है, वो मुख्य। हाँ संस्कृत पढ़, फिर मैं बताऊंगा।
यहीं बोला हूँ, कई बार बोला हूँ, यदि कोई बाह्य में स्त्री, सत्ता, संपत्ति, प्रसिद्धि, ख्याति, पूजा, लाभ को चाहता हो, रखता हो, अंतरंग में क्या होगा? अवश्य वो कई बार यहां बोला ना, कोई भी जैसे अभी कोई एकांतवादी बोलते ना, आत्मा आत्मा, परंतु सब परिग्रह, सब फैशन वैसन, स्त्री भोग, ये सब सत्ता संपत्ति सब करते हैं और क्या शुद्ध बुद्ध मानते हैं। कैसे शुद्ध बुद्ध हो जाएगी? पहले तुम स्त्री को तक छोड़े नहीं, ईंट पत्थर को छोड़े नहीं, कपड़ा तक को छोड़े नहीं, सत्यमित्र भाव छोड़े नहीं, छोड़ो सत्यमित्र भाव, अंतरंग को सूक्ष्म से, ये ईंट पत्थर, सोना चांदी, कपड़ा लता तुम्हारा स्वरूप है, इसको कितना छोड़े? उसके लिए तुमने अन्याय, अत्याचार, पापाचार, घोटाला, दगाबाजी, झूठ, कपट कितना छोड़े? समझा है ना? अंतरंग की अभिव्यक्ति बहिरंग से होती है। The action is the end of the जो प्रवचन से चल आएगा और तो गहन विषय वो तो पढ़ाऊंगा, तो भी अभी देखो यहां भी आया, पहले जो अभ्यंतर ग्रंथ से युक्त है वही बहिरंग ग्रंथ रखेगा। जो अभ्यंतर ग्रंथ से युक्त नहीं तो बहिरंतर ग्रंथ रही सकता ही नहीं। फल कथनचित, जैसे मैं उन्होंने उदाहरण दिया था, नारी के पास सत्ता संपत्ति स्त्री नहीं है, कथनचित बाह्य परिग्रह नहीं होने पर अंतरंग हो सकता, परंतु बाह्य है तो अवश्य अंतरंग होगा ही। कुछ समझ में आ रहा है? इतना गणित का फार्मूला है, सूक्ष्म भाषा में बता रहा हूँ। तो क्या जैसे कल आप लोग को मेरी किताब पढ़े, क्या आप सामान्य हिंदी में इसे विषय वर्णन कर सकते हो? कल कितने हिंदी है, तो जो आप लोग के हिंदी शब्द कितना है? मेवाड़ी वागड़ी शब्द कितना है? ये सामान्य हिंदी से गहन विषय का वर्णन हो ही नहीं सकता, मेवाड़ी वागड़ी में कभी नहीं हो सकता, और सामान्य हिंदी से भी संभव नहीं, एकदम नहीं। इतने गहन सूक्ष्म विषय को कहाँ है सामान्य हिंदी में शब्द है, शब्द तक नहीं। अभी देखो क्या है, जैसे यहाँ ही मैं कुछ दिन पहले बताया था तर्क भाषा में, इसमें ही जहाँ जहाँ धूम है वहाँ वहाँ अग्नि है, परंतु जहाँ जहाँ अग्नि है वहाँ वहाँ धूम होना अनिवार्य है क्या? नहीं। इसी प्रकार जहाँ जहाँ बहिरंग परिग्रह वहाँ वहाँ अंतरंग परिग्रह होगा ही, होगा कि नहीं? हाँ हाँ हाँ, एकदम था। मैं बता ना, अभी परसों ही बताया था, आप शायद नहीं थे, अब नहीं थे। हाँ देखो, एक अच्छा चुप गए, परसों ही बताया था, देख कर, क्योंकि मेरी कक्षा तो आप लोग को समझ आ गया। हाँ, साइकिल चलना नहीं है, साइकिल नहीं है, एरोप्लेन नहीं है, रॉकेट की गति नहीं। सही प्रश्न है आपका, इसलिए उनका गुणस्थान कितना होता है कई बार बता, तो भी लिखवा देता हूँ, लिख लो। जो तीर्थंकर प्रकृति को जन्म लेकर जन्म लेते हैं, धवला जय धवला का विषय में बता रहा हूँ, सामान्य ग्रंथ में विषय मिलने वाला नहीं है। ये ज्यादा विषय जो मैं बोलता हूँ सिद्धांत ग्रंथ के आधार पर बोलता हूँ। ये कोई आप छे ढाला, भक्तंबर, ये दक्षिण साबकाचार, कोई साबकाचार, ये सामान्य के विषय नहीं मिलने वाला, या समयसार, ये सब नहीं मिलने वाला, नहीं समयसार वगैरह नहीं मिला। सब में ज्यादा जितना 99% सिद्धांत ग्रंथ से बताता हूँ, 99%। भले 1% थोड़ा बहुत इधर उधर का बताता हूँ आप लोग के लिए। छाया के सम्यक दृष्टि होते हैं, जो तीर्थंकर प्रकृति को लेकर के आते हैं, छाया के सम्यक दृष्टि होते हैं, तत्व गुणस्थान होता है। 8 वर्ष अंतर मुहूर्त के बाद पंचम गुण स्थान हो जाता है। परंतु जब तक साधु नहीं बनते हैं, भले लाखों करोड़ वर्ष भी हो, वो केवल 5वें गुण स्थान में ही रहते हैं। तो 5वें गुण स्थान में कौन सी कक्षा है?
बोला ना, उस प्रश्न कर रहा हूँ। सभी कक्षा है नहीं, हाँ बोला, हाँ बोला। कौन सी कक्षा नहीं है? और मैं पंचम गुणस्थान के लिए पूछा, चतुर्थ गुणस्थान सही बोले, पंचम गुणस्थान। और कौन सी चौकड़ी है? प्रत्याख्यानावरणी है और संज्वलन की चौकड़ी है। और क्या है? अभी अभी चल रहा है, अभी चल रहा है। अभी अभी जो आ रहा है यह करना जो का विषय गणित में है, थोड़ा समझना कठिन है, याद भी रखना कठिन है। और यदि समझ गए फिर दुनिया का कोई रहस्य नहीं कि आप खोल नहीं सकते, कोई भी गुड रहस्य नहीं ब्रह्मांड का, परंतु वो भी सबसे कठिन है और कोई पढ़ पड़ी नहीं। ये कांडी पंडित समझदार संसार बोलते उसमें क्या है, मैं एक गाथा में संपूर्ण समझदार को पढ़ाता हूँ, उसमें ज्यादा विषय नहीं है। हाँ, प्रवचन सामने है, पंचायत टिका में, तो उनमें केवल 2 चौकड़े और मिथ्यात्व नहीं है, और 2 चौकड़े और 9 नवकषा है। पूरा 9 नवकषा है और 2 चौकड़ी है, तो कितने हो गए? कितने? 7, 8 और 9 कितने? 25 में कितने हैं? तो है, तो इसलिए तो भोग करते हैं, इसलिए नहीं रखते हैं। परसों ही बताए सब एकदम, इसलिए उनको कहाँ मुक्ति है, कहाँ विद्या प्रकट होती है, कहाँ मन पर ज्ञान प्रकट होता है? नहीं होता नहीं होता है ना, युद्ध करते ना, भोगते हैं ना। ये सब मुझे कोई सामान्य ग्रंथ से नहीं मिला था, सब सिद्धांत ग्रंथ से। सिद्धांत ग्रंथ से मैं ज्यादा पढ़ता हूँ, पढ़ाता हूँ और संग में। भले इन लोग को अभी प्रारंभ कर रहा हूँ थोड़ा बहुत, जैसे पद्म नदी 14-15 वर्ष पढ़े, विद्या नदी 20-22 वर्ष पढ़े, कोई 15 वर्ष, कोई 20 वर्ष, कोई 22 वर्ष, कोई 41 वर्ष, 25 वर्ष, 27 वर्ष, 30 वर्ष, मैं वो सब ज्यादा पढ़ा। अन्य ग्रंथ तो बिना पढ़े समझा जाता है, अन्य ग्रंथ बिना पढ़े कोई पढ़ने का विषय नहीं, स्वयं वाला स्वयं है। जैसे अभी देखता मैं कानून, विज्ञान, राजनीति, संविधान सबको पढ़ लेता हूँ, सबको कार्य करता हूँ, कैसे? सब सिद्धांत ग्रंथ, सब सिद्धांत। देखो वही विचार है, आपका प्रश्न भी उत्तर भी है, उत्तर भी है। तो हाँ, ये बता रहे हैं यह ज्ञानी निष्प्रही पुमान, वो भी यही प्रश्न वश भी यही बोला था, निष्प्रह साधु बोला था कि नहीं बोला था? याद है आप लोग को? याद है? यह ज्ञानी कौन है? ज्ञानी केवल ऐसे धार्मिक ज्ञानी नहीं, निष्प्रह वीतरागी, समझा ना? यह ज्ञानी निष्प्रह पुमान ग्रंथांति बध्नाति कर्मवा संसारमिति ग्रंथम तम ग्रंथम परिग्रहम सर्वम चतुर्विंशति भेद भिन्नम आभ्यंतरम। ग्रंथ का अर्थ क्या है? सामान्य रूप में ग्रंथ मैंने बांधना है ना, बांधना सामान्य रूप में बांधना है ना। इसी प्रकार जो आत्मा को जो बांधे वो ग्रंथ है ना। इसीलिए ग्रंथांति बंधांति, किससे? रस्सी से नहीं, श्रृंखला से नहीं। रस्सी और श्रृंखला को काटना तो बहुत सरल है। अभी जो मैं वैज्ञानिक चलने देख रहा हूँ उससे मुझे इसको बहुत प्यार है, किससे भी और यंत्र से और लेजर से। लोहा की क्या, स्टील की भी श्रृंखला काटना सेकंड का काम है, परंतु कर्मबंध को
चक्रवर्ती के चक्र भी काट सकता है क्या? इंद्र का वज्र भी काट सकता है क्या? एटम बम? बंधाती कर्म में संसार में तो ग्रंथ, इसलिए मुख्य तो जो आत्मा के साथ कर्म बंध होना ये ग्रंथ है, या उसकी जो परिणति, रिजल्ट, निष्पत्ति, ये संसार भ्रमण, ये ग्रंथ। समझ आया ना? मुख्य ग्रंथ क्या? जो कर्म बंधना। फिर बाह्य उसकी परिणति क्या है, रिजल्ट क्या है? संसार परिभ्रमण है। ग्रंथम परिग्रहम, उसको क्या बोलते हैं? परिग्रह भी बोलते हैं। परिसमन्तात गृह्णाति इति परिग्रह। जो आत्मा चारों तरफ से कर्म को ग्रहण करता है वो परिग्रह। सर्वम चतुर्विंशति भेद भिन्नम। देखो इतना छोटा शरीर, कितना छोटा शरीर, हमारा शरीर कितना? 3.5 हाथ का। और निकोजिया का शरीर अभी 1.5-2 महीना पड़ा हुआ आयरन में, उसमें भी कितने परिग्रह है? अंतरंग में कितने? 14 परिग्रह। और ये पूरा ब्रह्मांड कितना परिग्रह? 10। इतना छोटा शरीर में 14 प्रकार परिग्रह, और ये पूरा ब्रह्मांड में केवल कितने? 10। चतुर्विंशति भेद भिन्नम आभ्यंतरम मिथ्यात्व भेद हास्यादि षटकर्षाय चतुष्टयम रागद्वेषम तम संज्ञा सु अंतरंग चतुर्दशम। ये आभ्यंतरम। अच्छा, मैं आप लोग को बार बार बताइए ये कौन सा ग्रंथ है? ये सिद्धांत ग्रंथ नहीं है, ये भावना ग्रंथ है। भावना ग्रंथ है। सिद्धांत ग्रंथ में क्रमबद्ध गणितीय वर्णन होता है। अब लोगों को ये भी पहले सिद्धांत के बारे में बताया और वो एक विषय लिख लिया। सिद्धांत क्या है? सिद्धांत ग्रंथ में क्या है? पहले एक बार बता दे सिद्धांत क्या है? जो त्रैकालिक अबाधित और हर क्षेत्र हर काल में जो लगेगा उसको सिद्धांत बोलते हैं। सिद्धांत सिद्ध अंत यश सिद्धांत लिख लो, ये सूत्र है। सिद्धांत क्या? जैसा सामान्य लोग को किसको भी सिद्धांत बोलते, गलत बोल देते नहीं। यहां तक कि विज्ञान में भी सबको सिद्धांत नहीं है। यहां तक कि लौकिक गणित में भी पूरा सिद्धांत नहीं है। भले ही आप लोग को अभी समझना बहुत कठिन होगा। जो गणित फॉर्मूला ना ये भी सिद्धांत नहीं है। मुझे कठिन कई बार बोले गुरुदेव आप गणित को बोलते, गणित में तो कुछ कमी है। हाँ, लौकिक गणित में कमी है, अलौकिक गणित में नहीं। मैं जो बता रहा हूँ लौकिक गणित के लिए नहीं बोलना, अलौकिक गणित के लिए बोलना। परंतु जो सिद्धांत होता है वो कभी खंडित नहीं होगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल कुछ विज्ञान के मैं आप लोग को बता देता हूँ। विज्ञान के अनुसार जो भी चीजें ऊपर से गिरेगी नीचे आएगी, कोई जरूरी नहीं है। इसके ऊपर मैं बहुत लिखा। वो न्यूटन का सिद्धांत था, ऊपर गिरा, कोई जरूरी नहीं, एकदम नहीं, एकदम नहीं। दूसरा आप लोग को और कुछ मैं बता देता हूं जो आप लोग को सामान्यतः मानते हो। 2+2 लौकिक में 4 है, कोई जरूरी नहीं 4 है। ये तो सिंबल है, चिन्ह है, प्रतीक है। आप 4 बोलते, कोई 4 बोलते, कोई कुछ बोलते नहीं। आपने मान्यता दी है। ये थोड़ा समझने भले कठिन हो, थोड़ा समझो, फिर धीरे धीरे आप लोग को समझ आएगा। एक दिन मैं लिंग के बारे में बताया था। जैसे आप जो 4 लिखते हो, हर भाषा में 4 लिखते हैं क्या इसे, या इसे प्रोनाउंस करते क्या? नहीं। जैसे रोमन में ऐसे, कोई ऐसे। सिद्धांत क्या होता है, जो मैं बार बार सिद्धांत बोलता हूं। सिद्धांत त्रिकाल में कभी भी खंडित नहीं होगा। 3 लोक 3 काल में अपरिवर्तनीय होगा। जैसे विज्ञान के इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन, प्रोटॉन, आगे टुकड़ा हो गया, या और टुकड़ा होते जा रहे हैं। और भी ऐसे, जैसे विज्ञान के कई सिद्धांत खंडित हो गए, ऐसे नहीं होते।
जो कभी खंडित नहीं होगा, 3 लोक में 3 काल में किसी के द्वारा भी हर क्षेत्र में वो प्रयोग में आएगा, वो है सिद्धांत। दूसरा, ज्यादा करके जिसको कानून में, संविधान में, या जैसे आप लोग कॉमर्स और भी पढ़े होंगे, उसमें भी सिद्धांत लिखा जाता है, गलत। वो तो आप लोग ने कल्पना से बनाए समाज की व्यवस्था के लिए। जैसे फॉर एग्जाम्पल, भारत में लेफ्ट हैंड साइड में जाते हैं, हर देश में लेफ्ट हैंड नहीं, साइड में नहीं जाते, नहीं गाड़ा में रोड में नहीं जाते, राइट हैंड साइड में जाएगा। ये क्या सिद्धांत नहीं है? ये सिद्धांत जो त्रैकाल अबाधित है, सबके लिए लागू होगा, कोई उस चीज का आगे नहीं रह सकता और कभी खंडित नहीं होगा। ये होता है सिद्धांत। दूसरा क्या, एक व्यावहारिक होता है, लौकिक जैसा भी आया ना, नैगम, संग्रह, व्यवहार, ये सब क्या लौकिक सिद्धांत है, लौकिक व्यवहार है। तो अभी देखो, आप लोगों को ये बताता हूँ, अभी से फिर बताता हूँ, उधर चल जाऊंगा इधर में वो सोतो चलेगा तो वो सोतो। ये जो संपूर्ण ब्रह्मांड है वो केवल अभी जो प्रकरण के अनुसार संपूर्ण ब्रह्मांड के परिग्रह को कितने 10 भेद में व्यक्त किया गया, और आंतरिक परिग्रह को कितना भाग में व्यक्त किया गया? 14। निगोद का जो शरीर एक सुई के नोक के अंदर अनंत निगोद रह सकते हैं, उसमें भी कितने परिग्रह है? 14। महामत्स्य में 3 कोष वाला भोगभूमि में, जीव में, और एक विषय आप लोग को बता देता हूं, कथनचित निगोद में ज्यादा कर्म परमाणु है। परमाणु की जो क्वांटिटी है, नंबर ऑफ एटम्स ऑफ कर्म, इन्फिनिट एंड इन्फिनिट। जो भोग भूमि के शरीर उससे भी ज्यादा कर्म है जो 3 को शरीर वाला है ना, समझ आ रहा है कुछ? देखो अभी जो यहाँ एक बताएगा, मिथ्या तो वेद हास्यादि शब्द कैसा है, वस्तुतः मिथ्यादिवाद कैसा है आता है सिद्धांत ग्रंथ। मिथ्यादिवाद क्या आएगा? कैसा है, क्योंकि सबसे शक्तिशाली कौन? मिथ्यादिवाद। उसके बाद फिर उसके बाद नो कैसा, नो कैसा है, तो कितने हुए? और समझने की, याद रखने के लिए गाड़ी के पद्धति कितने बोला फटाफट? 9, 4, 13, 14। देखो समझे, गणित फॉर्मूला कितना अच्छा है। आप लोग थोड़ा गणित को भी सीखो। हमारे यहाँ गणित भी कम पढ़ाते, जैसे व्याकरण नहीं पढ़ाते ना, इस बार गणित नहीं पढ़ाते। मैंने अनुभव किया, जो सही सब्जेक्ट है, मैंने सब्जेक्ट है, उसको लगभग लौकिक शिक्षा में, धार्मिक शिक्षा में एकदम माइनस है। एकदम जो मेन सब्जेक्ट हार्ट और ब्रेन और मेरुदंड, यही नहीं है, ये 3 नहीं। देखो कितने हुआ अभी? 14। हाँ बताओ, लिखो नहीं, मैं वेद अभी नहीं बोला हूँ। अब थोड़ा लिखने का, और एक कमी हमारे देश में, लिखते नहीं कुछ। मैं इतना बार बोला लिख तो जल्दी, तो भूलोगे नहीं। इतना छोटा गणित नहीं लिख पाते। इसलिए मैं बोलता हूँ लिखो, आपको पता चला। मैं गणित रूप बोलता हूँ, आप लोग क्या वही आज से कमर से भाषा बोली में ही रहते हो, गणित में नहीं आते हो, सिद्धांत में नहीं आते हो। नहीं, मैं जो बोल दिया अपने बारे, क्या बार बोलना? कोई एलकेजी के बच्चे क्या?
करना होनी चाहिए क्या है ये विषय को मैं और सूक्ष्मता सिद्धांत में ले लेता हूँ जिससे आपको कम पढ़ने पर ज्यादा सुनना है। ये केवल ऐसी तो आप लोग तो सामान्य आप भी पढ़ सकते, कोई साधु संत पंडित भी पढ़ा सकते हैं, और तो मैं अन्य साधु संत पंडित जो पढ़ता वो भी ऐसे में नहीं पढ़ा ना, नहीं पढ़ा। साधु संत भी तो पढ़ा तो नहीं पढ़ा, इसलिए आचार्य विमल साहिब गुरुदेव, भक्त साहिब गुरुदेव मुझे ही पढ़ाने के लिए बोलते थे। यहाँ से आपके अभिनंदन साहिब गुरुदेव, ज्ञानवती माता जी मुझे ही पढ़ाने के लिए बोलते हैं। हाँ क्या क्या लिखा? हाँ कितने हुए? हाँ और क्या रहा? आप भी देखो एक तो ये बताने के बाद मैं आप लोग को ये बताता हूँ, गणितीय रूप में समझने के बाद क्रमबद्ध, हाँ, और जो आधुनिक विज्ञान भी है क्रमबद्ध व्यवस्थित ज्ञान को विज्ञान का, हाँ, और गणित भी कोई भी विषय को क्रम से ही कहेगा, क्रम से। उसमें देखो आप लोगों को कुछ गणित भी थोड़ा बताता हूँ। वहाँ कई प्रकार बंधनी है, ब्रैकेट है ना, तो कई ब्रैकेट में पहले कौन सा ब्रैकेट का समाधान किया जाता है? हाँ देखा आप लोग को भी पढ़ा दिया, अभी एकदम मालूम है। ब्रैकेट कितने प्रकार होते हैं मैं ये भी बताऊँ अभी ना। और एक है, हाँ रेखा, रेखा कोष्ठक एक कर्माकार कोष्ठक होता है और एक लघु कोष्ठक। ये किया है बहुत बार समझा, बहुत बार समझाता है, बहुत बार। इसी प्रकार जो मैं आप लोग को ये बता रहा हूँ, सिद्धांत और इस ग्रंथ में बहुत ज्यादा अंतर है। भले प्रवचन समय सार भी क्यों नहीं हो, चारों अनुयोग में केवल करना योग एकदम सिद्धांत और गणित में लिखा जाता है। जैसे समय सार के लिए बाद भी हो तो ज्यादा है वितंडवाद, क्योंकि वो ऐसे बनने नहीं है, उसमें गणित के फार्मूला में बनते नहीं, क्रमबद्ध नहीं है। वहां जहां भी तहां आप गलियां निकाल सकते हो, कुछ भी कर सकते हो, परंतु सिद्धांत से नहीं कर सकते। जैसे फॉर एग्जाम्पल कानून में, राजनीति में तो भ्रष्टाचार ज्यादा कर सकते हो, परंतु रियल गणित जो है ना, रियल गणित फार्मूला में और उसके जो मेथड में सोल्यूशन का होगा क्या, रिजल्ट का निकल जाएगा। तो देखो अभी मिथ्यात्व हुआ ना, और यहाँ जो लिखा हुआ है लिखो, यहाँ जो लिखा हुआ लिखो, जो लिखा हुआ संस्कृत में भी हिंदी में लिखो, गणित फार्मूला लिखना, ये हिंदी में लिखा हुआ है भाषा में। अब लोग को अभी तक समझ नहीं आता गणित पद्धति क्या होती है और भाषा पद्धति क्या होती है। कम से कम आप लोग को साधु संत ब्रह्मचारी तो आना चाहिए, भले इन लोग को तो काफी पढ़ाना। लिख रहा, थोड़ा थोड़ा सही आप बोल रहे, गणित इसलिए जल्दी समझ आता है। तो क्या आप लोग का अभ्यास नहीं ना गणित में करना, गणित में लिखना, इससे आप लोग को उत्तर स्वयं में मिल जाएगा, आप लोग को खुद। मुझे मिथ्यात्व एक वेद थी, हास्यादि कषाय और कषाय बताऊंगा ना, आपको पहले गणित करो, वो बाद में बता दूंगा। हमको तो इसका क्रम ही पहली बार चला याद है। उसका आप लोग को यही में बोलेगा, ये भावना ग्रंथ, ये गणितीय ग्रंथ नहीं है, सिद्धांत ग्रंथ नहीं है। लाओ मैं बताऊंगा, यही तो मैं बार बार बोल रहा हूँ। मायाजाल नहीं, मायाजाल नहीं, सुना, इसलिए तो मैं अभी इतना पुराना बताया, सिद्धांत क्या होता है, ये क्या गणित क्या होता है, इसी से ही बताया। हाँ क्या देखो ये क्या हुआ, ये हुआ क्रम,
यहाँ हास्यादि से कर लिया। हाँ अभी सही नहीं लाओ ब्रह्मचर्य जैसे लाओ तो मैं स्वयं देखिए मैं टीचर हूँ, मैं स्टूडेंट नहीं हूँ। हमारे देश में क्या 10वीं कक्षा का आंसर पेपर 3री कक्षा के बच्चे का कर लेते हैं। अभी काल परसों आया था। हाँ आपने गणित के टीचर आप रहे, आपका आशीर्वाद हो जाए। मुझे गणित तो जल्दी समझाया जाता है, क्या गलती मुझे पकड़ लाया जाता है। ये अभी सही लिखा है। हाँ अभी जो आपकी जिज्ञासा भी ये भी और ये भी बताता हूँ, जो सामान्य ग्रंथ में आप लोग को पढ़ते हो और सिद्धांत ग्रंथ में पढ़ते, भले गलत नहीं है, परंतु सिद्धांत ग्रंथ में क्या रहता है, क्रमबद्ध व्यवस्थित गणित। अन्य में क्या रहता है, समझाने के लिए कुछ आगे पीछे कम बेसिक किया जाता है, ये नियम है। जैसे फॉर एग्जाम्पल कल मेरी किताब में आप लोग को पढ़ेगी नहीं, खुद आप लोग को बोले, इन लोग को बोले हमको ज्यादा शब्द भी 5% शब्द ज्ञान 20-25% शब्द ज्ञान हुआ और ऐसे ज्ञान 5% भी नहीं हुआ, क्योंकि वहां मनोविज्ञान के शब्द थे, कर्म सिद्धांत के शब्द थे। तो अभी देखो, अभी इसमें ही उत्तर देता हूं आप लोग को। सिद्धांत में तो ये आ गया, और देखो सिद्धांत में कितना क्रम, मिथ्या तो सबसे शक्तिशाली, इसलिए उसको क्या लिया गया, मिथ्या। और 4 कक्षा उसके बाद के शक्तिशाली, इसके ऊपर भी मेरी कई किताबें हैं। फिर उसके बाद 9 कक्षा। 9 कक्षा का मतलब क्या है, हाँ इस हुआ ना, ये हुआ गणित के फार्मूला में सिद्धांत की प्ररूपणा। अभी यहाँ क्या किया गया, मिथ्यात्व भेद हास्यादि सतकर्षाय चतुष्टयम राग द्वेषौ संज्ञा सु अंतरंग चतुर्दश। यहाँ कुछ जैसे आप लोगों को मैं खंड खंड करके बताता, परंतु मैं ऐसे खंड खंड करके पढ़ता नहीं ना सोचता। मैं गणित के फॉर्मूले में सैद्धांत को मैं पढ़ता हूँ और सैद्धांत याद रखता हूँ, परंतु समझाने के लिए जैसे कल ही आप लोग को मैं मौन में इसलिए मैं इंगित करी पूछा क्या समझे, फिर साधुओं को पूछा, फिर आज सुबह भी पूछा, आज सुबह भी रास्ते में पूछा, फिर पूछा, जिससे मैं आप लोग का अध्ययन करके आप लोग को उसी प्रकार में पढ़ाऊं सिखाऊं। जैसे कल आप लोग को बोले ये गहन विषय हमको समझ नहीं आया और इतना ज्यादा पढ़ने समझ आया, फिर साधु संत माता जी से बोले। अभी देखो इसी को क्या जब खंड खंड करे थोड़ा थोड़ा बताते हैं समझ आता है। तो अभी यहाँ जो 14 है ना, 14 को क्या क्या मिथ्यात्व हो गया, और कभी कभी छंद बैठाने के लिए भी ऐसे किया जाता है, छंद बैठाने के लिए। जैसे क्योंकि मैं पहले तो कभी कविता नहीं लिखता था, अभी कुछ वर्ष से 3-4 3.25 वर्ष लिख रहा हूँ, तो उससे भी मुझे अनुभव में आता है कि कविता में कुछ शब्द आगे पीछे करना पड़ता है और कुछ शब्द जैसे कर्ता कर्म करण संप्रदान अपादान अधिकरण को भी लोप करना पड़ता है और कुछ हल्का शब्द भी रखना पड़ता है। ऐसे ही तो यहाँ क्या एक छंदबद्ध भाषा में लिखा गया, इसलिए वेद किस में आएगा, लोकसा। तो जो सट लिखा हुआ ना, सट हास्यादि सट प्लस 3 वेद कितने हो गए, हास्यादि सत्य, हास्यादि सत्य। परंतु ये आगे जो राग द्वेष को जोड़ने के लिए वेद को हास्यादि सत्य वेद हो गया, और कषाय 4 यहाँ लिखा हुआ ना, हाँ कषाय सतुष्टम राग द्वेषो संज्ञा। तो जो 9 कषाय में क्या क्या है बोलो आप लोग को,
और प्रणय और निद्रा। और क्या लिखते, कई बार लिखवा दिया, कई बार बार लिखना भी सही नहीं है। हाँ, वहां बुद्धि काम नहीं करती। यही राग, स्नेह, स्नेह, प्रणय, राग, वो शब्द अलग अलग है। इसीलिए जो सिद्धांत में बताया वो क्रमबद्ध व्यवस्थित है। ये समझाने की दृष्टि से और छंदक करने के लिए ऐसे विभाजन करके बताएगा। यही आप लोग को इसमें भी समझ आ गया कि नहीं? सिद्धांत ग्रंथ कितना परफेक्ट है। क्रम भी सही नहीं है, क्रम भी सही नहीं है। करने के लिए कहीं कहीं आगे पीछे हाँ, करना पड़ेगा। हाँ, और वो भी क्रम से शक्तिशाली। जैसे फॉर एग्जाम्पल आप लोगों को मैं एक उदाहरण देता हूँ। सम्यक दर्शन ज्ञान साधिकानि मोक्ष मार्ग, ये क्रम है। इसी प्रकार जो 9 कक्षा में जो पहले बताया, ये क्रम है, ये क्रम नहीं है। नहीं, अभी तो मैं बता रहा ना, ये रहस्य हर जगह में लगेगा। धीरे धीरे आप लोग को देखना, हर जगह में लगेगा। कोई ये जो मैं अभी बता रहा हूँ कोई ऑर्डिनरी विषय नहीं है, अति गहन विषय है, सूक्ष्म विषय है। बाह्य दशदा ज्ञेय वास्तु धन्य धान्य द्विपद चतुष्टयम यान शय्यासन कुप्य भांड चेति बहिर्दशा तम सर्वम संगम ग्रंथ परिग्रह न गृह्णाति नांगी करोति न स्वीकरोति यो योगी स्त्रीजनिष्य वशो वशवर्ती न स्यात्। जो योगी है, जो वितरागी है, जो निष्प्रिय है, क्या इसको स्वीकार करेंगे? इसके वश में आएंगे? नहीं आएंगे। तो जो पहले जो बताया गया वो उत्तर पर का गाथा नहीं है। 282। आज भले मैं बहुत हल्का विषय बोल रहा हूँ, परंतु बहुत सूक्ष्म सिद्धांत के विषय बोल रहा हूँ। भले आप लोग को कम ही समझ आता होगा, मैं अनुभव कर रहा हूँ, इतना ज्यादा सुनी नहीं रहेगा, क्योंकि ये कोई ऑर्डिनरी विषय नहीं बोल रहा हूँ, बहुत जटिल है, परंतु ये हर विषय में जोड़ेगा। इसलिए जो यहाँ जो बताएगा ये सिद्धांत नहीं है, ये ऐसे ही नहीं होता है। यहाँ केवल प्रश्न है, जिज्ञासा, यहाँ उत्तर नहीं है। सब वश में नहीं होते। परसों ये बताए यदि वश में है तो ये अयंत सिद्ध कैसे बन जाते हैं, पंच परमेष्टि कैसे बन जाते? मैं प्रश्न किया था ना, एंट्रीस में पढ़ाया था, नहीं सब वश। तो बस पहले कौन? जब कोई व्यक्ति स्वयं अंतरंग में दुर्बल होता है, जो स्वयं अंतरंग से इन कषायों से परिचय से युक्त होता है, वह बाह्य से प्रभावित होता है, बाहर से दास बन जाता है, दूसरों का गुलाम बन जाता है। सब नहीं है। इसलिए कहा गया आशा दास कृतम येनम तेन दासी कृतम जगत आशाय भवदास सदास सर्वदेहिना। जो आशा, आकांक्षा, डिमांड, तृष्णा के वशीभूत होता है, दूसरों का दास बनता है। अभी मेरा कुछ अनुभव भी बताता है। जैसे मेरे गृहस्थ शिष्य दिगंबर सितंबर देश विदेश के और मेरे साधु संत शिष्य और सब बोलते हैं गुरुदेव आप ये करो, वो करो, वो करो, वो करो। इन लोग के सामने बोले लाखों करोड़ों के प्रोजेक्ट हैं। यहाँ 2005 को वहाँ यहाँ का नाम सितंबर स्थान का तेरहपंथी भवन में नाई के कलाई में जो संगोष्ठ हुई थी, मेरे कुछ विद्यादास बड़े बड़े भक्त शिष्य सुबह आए, बोले गुरुदेव हम ऐसे आपके नाम पर ऐसे प्रोजेक्ट हम खड़ा करना चाहते हैं। 2002 में वहाँ प्रतापगढ़ में बोले थे। मैं उनको हाँ क्या बोलूं, उल्टा डाटा इन लोग के सामने भी कई बार बोले। जो मैं कोई भी कार्य के लिए मैं कोई समाज के कोई भी मैं बंधन में नहीं रहना चाहता हूं, नहीं रहूंगा। नहीं तो मैं समाज के अनुसार मुझे चलना पड़ेगा। अभी देखो प्रैक्टिकल, मैं इन लोग को भी शायद पूछा था, यहाँ भी पूछ रहा हूं।
आप लोग को 3 बजने के पहले आते हो कि नहीं? पेन नोट बुक लेकर आते हो कि नहीं? प्रवचन में, विधान में, पंचकल्याण में, रथयात्रा में, अभिषेक में आते हो क्या? वहां विज्ञापन देना पड़ता है, अब पंपलेट देना पड़ता है, बार बार अनाउंस करना पड़ता है। जब हमारी स्वयं की अंतर्गत इच्छाएं होती हैं, आकांक्षाएं होती है, छाती पूजा लाभ प्रसिद्ध की, तो हम फिर दूसरों के ऊपर डिपेंड हो जाते हैं। एक दिन हमारे भूपेंद्र ने पूछे थे, उसका भी उत्तर दे रहा हूं हल्का सा। मेरे कई शिष्य पूछे, गुरुदेव आप कितना तेज कब लिखते हो, कब पढ़ते हो, इतना पढ़ाते हो? उसका भी उत्तर है, अभी कविता बोल वही विषय आया। जो अंतरंग में जितना बंधन मुक्त होता जाएगा, वो बाहर में जैसे कमल है, अपार जलराशि में कमल होते हुए भी क्या कमल सड़ेगा, लिप्त होगा, प्रभावित होगा? इसलिए मैं इसी भव में यथायोग्य मुक्त होना चाहता, और उसका आनंद भी मुझे आ रहा है। और स्वयं जो कुछ काम हो रहा है आप लोग तो देख ही रहे हो। मैं क्यों, भले मुझे पहले पहले कोई नहीं देखता, आप लोग को यहां भी आप लोग को पढ़ी नहीं समझे 1.5 महीने तक। ये आपकी कमी नहीं है, मेरी महानता, मेरी सूक्ष्मता, मेरी व्यापकता, मेरी वितरागता, मेरी निष्क्रियता, ये आपकी कमी नहीं है। वो वहां तक आप लोग को नहीं समझ पाते, क्योंकि सब ऐसे ही है। तो मैं ये क्यों नहीं करता, क्यों नहीं करता हूं? क्या अन्य जो साधु करते हैं मैं नहीं कर सकता हूं? जब मैं भारत के लगभग 80% आचार्य को पढ़ाया, 300 से ज्यादा साधु संत को पढ़ाया, इतना को पढ़ाता हूँ, देश विदेश वैज्ञानिक जजों को पढ़ाता हूँ, सब मेरे लिए करोड़ रुपया देने के लिए कुछ 1 करोड़ 10 लाख का तो जमीन अभी जो आएंगे वो रखा है आने वाले एकदम। क्यों? यदि ऐसा हो, मैं प्रवचन के लिए पहले बोला क्या, और तो आप लोग का आगे नहीं, तुम नहीं थे तो आप लोग नहीं समझ पाए। जैसे मुझे कुछ आता ही नहीं, मैं आलस नहीं हूँ, मुझे प्रवचन नहीं करना। साधु को पहचान पाना बहुत कठिन नहीं, वही अभी आ रहा है, आपको डमरू बजाने वाला वही अभी आ रहा है, इसी में खुलासा करके बता रहा हूँ। ये कब, जब हमारे अंतरंग में ये भाव होगा, जैसे आप लोग अभी पढ़ रहे दम्भु कुमार के बारे में, इतना वैभव, इतनी सुंदर स्त्रियां, माँ बोलते तुम एक बार विवाह कर भूल जाओ, वो क्या सोच रहे कि मैं फंसा दूंगी। ये सुंदरी लड़कियां और ये वैभव देख करके वो भी दीक्षा ले ले, चौड़ी ने भी दीक्षा ले ले। चौड़ी ने भी दीक्षा ले ली। तो ये कब अंतरंग में जब ऐसा होता है, तब जो कला वो स्त्री जन के बस हो जाएगा, पुरुष से बस होगा, धन से बस होगा, छाती पूजा प्रसिद्धि से, इंद्रियों के, मन के, सबके बस होगा, सबका दास बनेगा। हारे है मर के जीते जीते, है ना? तो ये इसलिए जो, और जैसे एक पक्षी बोलते हम सब वितरागी है, कैसे वितरागी? स्त्री भोग करते हो, धन संपत्ति है, दुकान चलाते हो, फैसना बैसना गंदा करते, ये सब करते, राग द्वेष करते हो, इसका मतलब क्या हुआ? परिग्रह होगा ही। वो कविता सुना लो। तो इसलिए जितना हम अंतरंग में पवित्र निष्प्रह वितराग होते जाएंगे, उतना उतना हम बाह्य से भी मुक्त होते जाएंगे। एक ऐसे बहुत उदाहरण मुझे मालूम, तीर्थंकर गणदर से लेकर एक कृष्ण मूर्ति, आप लोग को नाम सुने होंगे, साध, बहुत बड़े दार्शनिक थे, माने राधा कृष्ण से महान दार्शनिक। राधा कृष्ण राजनीति में आने के कारण वो प्रसिद्ध हो गए, परंतु विदेश में ज्यादा है प्रसिद्ध है कृष्ण मूर्ति। वो महान दार्शनिक, ये तो राजनीतिज्ञ थे, उन्हीं के शिष्य विदेश में बहुत थे। अभी अभी उनकी मृत्यु हुई कुछ वर्ष पहले। उनके शिष्य उनको अरब डॉलर दिए और
1000 एकड़ जमीन विदेश में, और उनको बोले आप हमारे आधुनिक बुद्ध हो। बोले कि मैं तुम्हारा बुद्ध की क्या, तुम्हारे गुरु भी नहीं। और बोले तुम्हारे अरबों डॉलर, 1000 जमीन, एकड़ जमीन, मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। तुम मुझे मानो या नहीं मानो, मुझे कुछ भी करवा नहीं। इतनी वितराग अब भी मरे कुछ वर्ष पहले, अब भी नाम भी वैसा ही था। और उनकी इंग्लिश स्वयं अंग्रेज लोग भी नहीं समझ पाते, इतने उच्च आध्यात्मिक अनुभव। अब भी मरे हैं, अभी 3, 4, 5 वर्ष पहले। कैसे? जब अंतरंग में हो जाता है, बहिरंग में चलते भिन्न कमल होगा ही। देखो ये अभी पढ़ो। और सच भी स्वतंत्रता दिवस के उपलक्ष्य में परम स्वतंत्रता मोक्ष चाहता हूँ। इसी भाव में मैं मोक्ष चाहता हूँ, पूर्ण नहीं तो यथा योग्य चाहता हूँ। इसी भाव में मैं मोक्ष चाहता हूँ, पूर्ण नहीं तो यथा योग्य चाहता हूँ। इसी भाव में होता है पूर्ण मोक्ष, सर्व कर्म क्षय से, पुण्य पाप सहित शरीर के क्षय से। इसका विश्वास मैं करता हूँ अभी से, पूर्ण क्षय हेतु मैं यत्नशील। ये क्या हुआ? ये दक्षिण मोक्ष, मैंने मेरा स्वरूप क्या, द्रव्य कर्म, भाव कर्म, शरीर से भी परे है। भला अभी मैं उस अवस्था को प्राप्त नहीं करूंगा, परंतु श्रद्धा में इसका दिया है। ये क्या हो गया? दक्षिण मोक्ष। ये हुआ सम्यक दर्शन, आत्मविश्वास। अंत में भिन्न होता शरीर भी आत्मा से, अभी से मानूं मैं भिन्न स्वयं को शरीर से। अंतिम में जाकर 14वें गुण स्थान के लास्ट में क्या होगा? द्रव्य मोक्ष होगा। परंतु मैं तो आप लोग को उपवास करता हूँ, तो एक बार भी उपवास नहीं करता, तो फिर तो मैं ज्यादा रागी हो गया। अभी जो ग्रंथ पढ़ाऊंगा प्रवचन सार, 6 महीना उपवास करके पहाड़ के ऊपर जो ध्यान करता है, परंतु जो निष्प्रही वितराग ध्यान अध्ययन में समता भाव रहता है, वो रोज आहार करते भी उपवासी है। अभी शरीर में सहन नहीं, शक्ति नहीं, शक्ति त्याग तपस्या। तो शरीर माध्यम से धर्म साधना कर के जो भोजन औषधि चाहिए लेता हूं, परंतु शरीर को मैं अपना नहीं मानता। ये क्या? ये भी मुक्त है, समझना ना? ये भावात्मक मुक्त है। द्रव्यात्मक मुक्त तो 14वें गुण स्थान लास्ट में, 13वां गुण स्थान में भी नहीं है। साधना की सिद्धि हेतु शरीर की सुरक्षा, करता हूँ भोजन औषधि आदि से सुरक्षा। पुण्य पाप दोनों के कैसे होता है मोक्ष, पाप की निवृत्ति व पुण्य में अभिप्रवृत्त। पुण्य फल स्वरूप ख्याति पूजा नहीं चाहता हूँ, भोग अहंकार को नहीं चाहता। जैसे कुछ लोग को बोलते हैं गुरुदेव आपका पुण्य है इसलिए सब होता है, परंतु ये अभ्यक्त भी बोले, सब बोलते हैं मैं ये पुण्य का फल ये भी नहीं चाहता कि मेरी प्रसिद्धि हो, ख्याति हो, ये हो। नहीं, मेरे पुण्य से पुनात आत्मा न पवित्र किए पुण्य, मैं उस पुण्य से आत्मा को पवित्र करना चाहता हूँ। ना ये ख्याति पूजा धन संपद संग्रह करना या पुस्तक छपाना या शिविर या वैज्ञानिक संगोष्ठी, ये भी नहीं चाहता। हाँ, ये अनुसंग रूप में होता है, ज्यादा होगा और ज्यादा होगा। इसके ऊपर मैं पुण्य पाप में लिखा हूं, जितना निष्प्र होंगे उतना ज्यादा पुण्य बंद होगा, उतना ज्यादा होगा, और जितनी आकांक्षा होगी पुण्य घटेगा और पापानुबंधी पुण्य हो जाएगा। इसलिए मैं जो साहित्य लेखन से लेकर जो देश में जो काम हो रहा है उसको मेरा पुण्य का फल नहीं मानता हूं। मेरा पुण्य का फल मैं मानता हूं मुझे पवित्रता आ गई, मेरे में समता आ गई, शांति आ गई। मेरा पुण्य का फल मैं इसको मानता हूं, इसको मैं नहीं मानता।
हाँ, उसका आनुषंगिक तो होगा ही, अनुसंगिक रूप तो है ना। आनुषंगिक तो होगा, ज्यादा होगा, ये भी बोल रहा हूँ, ज्यादा होगा, ज्यादा होगा। गेहूं के साथ पूछा है। पुण्य से आत्मा को मैं करता हूँ पावन, मोक्ष प्राप्ति हेतु मैं पुण्य करूँ विसर्जन। आप लोग को भी श्लोक बोलते हो पूजा में, संस्कृत श्लोक आता है ना, बोलो तो। अरहत पुराण पुरुष समपावनानि वस्तु न्यून। मैं ये पुण्य विसर्जन करके मोक्ष चाहता हूँ। क्या चाहता हूँ? किसके लिए? भोग के लिए नहीं। भाव कर्म व नौ कर्म की क्षय से मोक्ष होता है तभी बंधन के क्षय से। संकीर्ण पंथ मत जाति भाषा राष्ट्र से मुक्त में होना चाहता हूँ संकीर्ण भावों से। जितना जितना हम एक संकीर्णता ख्याति पूजा लाभ ये सब पंथ मत संकीर्ण जितना दूर होंगे हम, उतना हमें मानसिक शांति मिलेगी और उसका प्रभाव भी स्वयं में पड़ेगा। तेरा मेरा भेद भाव शत्रु मित्र भाव से मुक्त में होता छोटा मोटा भेद भाव से। ये गरीब है, ये धनी, धनी आएगा तो उसको बुलाओ, नेता आएगा था, ये कौन धनी कौन गरीब। समवसन में जो 12 कोठा में पशु मनुष्य देव चक्रवर्ती सबको समान महत्व है, जिसको कम बेच नहीं है। समझ आता है? उसको परमिट किताब है, इतनी बड़ी किताब। तो देखो धर्म को भी कितना महत्व मिल रहा है धर्म में। पंचकल्याण तक बुला समाज में चलन नहीं बात 9 बजे आके बैठने वाले को कहते हैं कि तू यहाँ से ठेठा भागे 9 बजे जो आगे बैठा तो कोई काम नाम रहेंगे, काम नाम नहीं फालतू आगे बैठा काम नहीं किया। बता रहा हूँ ना, आध्यात्मिक की ऊंचाई इतनी ऊपर है। जैसे सूर्य के नीचे पहाड़ नदी नाले सब है ना, हिमालय भी सूर्य के नीचे, धर्म के नीचे सब। आध्यात्म से महान और कुछ भी नहीं, चक्रवर्ती भी नहीं। चक्रवर्ती भी वही 12 कोठा में। यदि भेदभाव हम करते हैं, किसी के पास सत्ता है, संपत्ति है, प्रसिद्ध है, उसको हम महत्व देते हैं। कोई भोले भाले धार्मिक गुरु भक्त दान करता है, सेवा करता है, उनको हम महत्व नहीं देते। इसका मतलब क्या हुआ? पक्षपात भेदभाव। आध्यात्मिक इसको स्वीकार नहीं। अहंकार ममकार दीनहीन भावों से मुक्त मैं होता हूँ ईर्ष्या प्रश्न घृणा से। संकल्प विकल्प अपेक्षा उपेक्षा से मुक्त में होता निंदा चुगली अपमान से। इसी भाव में मैं मोक्ष चाहता हूँ पूर्ण नहीं तो यथा योग्य। निंदा चुगली ईर्ष्या द्वेष करना ये भी बंधन है कि नहीं? ये अंतरा परिग्रह की नहीं? निर्द्वंद निरापेक्ष साम्य भावी बन परम स्वाधीन हेतु यत्नशील कानक में स्वयं में ही संपूर्ण व स्वावलंबी बनूं मैं। शुद्ध बुद्ध नित्यानंद आत्मनिर्भर बनूं मैं। इसी भव में मैं मोक्ष चाहता हूँ पूर्ण नहीं तो यथा योग्य चाहता हूँ। हाँ देखो, अभी इसको समाप्त करता हूँ। अभी आप लोगों को समझ आ गया होगा। देखो, सम सर्व संगम ग्रंथ परिग्रह न गृह्णाति नांगी करती न करोति न योगी स्त्री जने
वश्यो वशवर्ती न स्या न पुनः इंद्रिय है स्पर्शनादि इंद्रिय है तद विषयश्च न गीत न पराभूत न दुखिकृत। और ऐसे जो निष्प्रह संत है न स्त्रियों से न इंद्रियों के वश से वशवर्ती होते हैं। चा पुनः मोहेन मोहनीय कर्मणा मिथ्यात्वादि कषायादि अष्टविंशति भेद भिन्न एवं शरीरादो ममत्व भावे न च निज न पराभूतः। इसी प्रकार शरीर सहित होने पर भी जब ये नहीं होता अंतरंग में वैराग्य निष्प्रता होती है, भले शरीर के पोषण के लिए सुरक्षा के लिए वो औषधि भी चतुर्थ काल में लेते थे, आहार भी लेते थे, पानी भी लेते थे, यथार्थ करते थे, परंतु शरीर के वश में नहीं होते। शरीर को साधन मानना अलग है, शरीर माध्यम जब तक उत्तम सहन निरोग शरीर नहीं होगा चतुर्थ काल में भी किसको मोक्ष मिल ही नहीं सकता। उत्तम सहन ही चाहिए। उत्तम सहन से एकाग्र चिंता निरोध ध्यान अंतर मुहूर्ता। मोक्ष प्राप्त करने के लिए भी उत्तम शरीर वज्रभूष नारा सहन चाहिए, शक्ति चाहिए, स्वास्थ्य चाहिए, परंतु मानने के लिए दूसरों को भोग करने के लिए आत्म कल्याण के लिए तो वो साधन रूप में करेंगे, परंतु उसका वशवर्ती नहीं होंगे, मोहित नहीं होंगे, शरीर के कारण वो मोहासक्त नहीं होंगे। नहीं तो शरीर तो कहाँ तक है, 14वें गुणस्थान तक का है, 14वें गुणस्थान तक का। तो क्या परिग्रह हो जाएगा क्या भगवान को? नहीं, क्योंकि अंतरंग परिग्रह नहीं है। हाँ, क्या पुनः मोहे न मोहनीय कर्मणा मिथ्यात्वादि कषाय आदि अष्टविंशति भेद भिन्नेन शरीरादु ममत्व अभावेन न च जीत न पराभूतः। इसलिए वो कषायों से, इंद्रियों से, सत्ता संपत्ति स्त्री भोग से वो पराजित नहीं होते हैं। बोधि समाधि अच्छा मैं देखता हूँ फिर आपको दे दूंगा। अब तो नहीं चाहिए तो लेना चाहिए। कल मेरा मौन था, वो कल कुछ मांग रहे थे तो मैं नहीं बोला उनको, इसलिए नरेंद्र मोदी जी को हलाना चाह रहे हैं। अभी आपका स्वास्थ्य ठीक है? हाँ? अच्छा कब गए थे? कब ये सुबह वो कहीं आज महीना बंद है। मार्केट है, अभी दुकान खुले, लेकिन